विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। जब हम शरीर का बल दूसरों के शोषण करने में लगाते हैं तो वही राक्षसी वृत्ति हो जाती है, वही पाप हो जाता है। जब हम अपने को मिटाना चाहते हैं दूसरों के लिए तो वही पूजा बन जाती है। ये जो नए बच्चों का जीवन कौन दुख में भगवान को याद करता है? जब बिल्कुल असहाय हो जाता होगा तब भले याद करता हो, लेकिन दुख में संसार ही याद आता है। वो रिश्तेदार, वो पदाधिकारी, उनका फोन नंबर, उनका फोन, भगवान कहाँ याद आते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये याद आते हैं। वो तो धन्य भाग है जो दुख में भगवान का स्मरण करते हैं। कहाँ करते हैं दुख में? सब दुखी है। कौन सुखी है? सुखी वही है जो चित्त भगवान में डूबा हुआ है। नहीं तो सब कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, ये तो टपेड़ा चल रहा है। नहीं, सुख में आप माया के भोगों में भूल गए, दुख में माया के आश्रय में भूल गए। माया का आश्रय, दुख आया उनको फोन नंबर लगाइए। दुख आया, अपनी समस्या का निदान हम किसी व्यक्ति से चाहते हैं, प्रभु से नहीं चाहते। इतने लोगों में आप हृदय से देखो, आपको दुख मिला और सीधे मन भगवान के पास गया। कौन है ऐसा? एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो हर स्थिति में तुम्हें प्यार करेंगे। और संसार का कोई प्यार करने वाला तब तक प्यार करेगा जब तक कुछ स्वार्थ की पूर्ति हो रही, और जिस दिन उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई या तुमसे अच्छा मिल गया तुम्हें छोड़ दे। हम एक घटना तुम्हें बताते हैं। गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे। आगे आगे गुरुदेव भगवान थे, पीछे हम थे। प्रातः वही 4 बजे होंगे। मोटा करधनी पहने हुए बस ऐसे खड़े, ए बाबा 1 रुपया दे दे। उन्होंने कहा इस समय बालक, ब्रजवासी बालक है, कहीं आसपास गांव होगा, खेल रहे होंगे, ज्यादा विचार नहीं किया। हमने कहा रुपया कहाँ है हमारे पास? बस ऐसे कमर में अंगोछा में से रुपया बांधे हुए थे, क्योंकि श्री जी साथ रहती है तो भोग लगाने के लिए केला है, फल है, कुछ न कुछ खरीदना होता था। ए बाबा झूठ बोले बाले। कहा यार इसको कैसे पता चल गया? अंगोछा खोला और उससे रुपया निकाला, इसको दिया, ऐसे मुस्कुरा के चल दिए। अब हमारी दंडोती रुक गई। गुरु जी के पास गए, उनका महाराज जी बालक कैसे? बोले यहाँ बालक कैसे? यहाँ कोई आसपास गांव तो है नहीं। गिरिराज जी ही थे, वही लीला बिनु। अब पश्चाताप हुआ, यार गिरिराज जी थे, अब लपेट कर जाते अगर ये हमें पता होता। ऐसे छुपा छुपी सैकड़ों बार खेलते हैं अपने जनों के साथ। ये जीवन ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? ये जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, भगवान ज्ञान समुद्र, जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था, कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम आर्मी वालों को बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि वो राष्ट्र सेवा में प्राणों अर्पित किए हुए हैं। उनको पता है कभी भी कहीं भी हमें तैनात किया जा सकता है और गोली लग सकती है, शरीर पूरा हो सकता है, लेकिन वो अपने परिवार का प्यार और मोह सब बलिदान किए हुए राष्ट्र सेवा में लगे। तो जहाँ हमें आर्मी के दिखाई देते हैं, हम उनको मन से सल्यूट करते हैं कि ठीक है, संत और सैनिक, संत अपने जीवन को जैसे बलिदान करके जगत का मंगल करता है, ऐसे एक राष्ट्र सैनिक तिरंगे की रक्षा के लिए गर्दन कटवाने के लिए खड़ा हुआ है।
तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, इसी जन्म में। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम सत्य बोलो, मंदिर में चढ़ के बोलो, तो हम मंदिर में नहीं, हम वृंदावन में बैठे, करोड़ों मंदिर इसकी समानता नहीं कर सकते, भगवान का परम धाम है। अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आखिरी श्वास यदि राधा, तो मुझे श्री जी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं और किसी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। जिन बच्चों का पोषण करना चाहिए उनका शोषण शुरू हो चुका है। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि हमारे धर्म का शासन जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जब ये वीडियो देखते हैं गंदे वाले, मान लो 15, 18, 20 के बच्चे वीडियो गंदे देखे, अब कोई लड़की अंदाजा कि 12, 13 की है, अब वो नए जवान लड़के उठा लेंगे क्योंकि वही देख रहे हैं और वैसे ही अत्याचार कर रहे। अब उनका जीवन या तो जेल में या तो खुद देखा है आंखों से, इतने पैर में कम से कम लाखों कीड़े। तो वो सीन हमारे सामने जैसे हम वार्ता कर रहे हैं और वो एकदम शांत और मुस्कुराते हैं। यही हितधाम में हम रहते थे तो एक पैर के बल लंगड़ा के चल रहे तो कीड़े टपक रहे थे, इतने कीड़े थे, वो मुस्कुरा रहे थे। जब बात करो तो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे, उनका गजब हो गया यार। एक चींटी काटे तो यहाँ बेचैनी पैदा हो जाएगी, लाखों कीड़े चुन रहे हैं उसके मांस को और उसमें कोई फर्क नहीं है उनका। ये भगवान और विरक्त भोजन मिला तो ऐसे भोजन पा रहे नॉर्मल आदमी की तरह, ऐसे बस निकलता था, मतलब और सहज में सहज। हम मतलब देख के हमें घंटों सहम गए हम देख करके, यार ऐसी स्थिति, लाखों कीड़े पैर को जिंदा चुन रहे हैं और वो आदमी खान पान और मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है। अगर भगवान का स्मरण, भगवान का भजन चल रहा है तो निश्चित मानो आप बड़ी बड़ी, जब आपके अंदर ऐसा भाव आ जाए कि ये साक्षात मेरे परम ब्रह्म है, तब गुरु बनाना चाहिए। सहसा किसी के प्रवचन सुनकर गुरु नहीं बनाना चाहिए। अपने अंतर में देखे, जब गुरु को ये भाव आ जाए कि ये ब्रह्म है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मेरे साक्षात परब्रह्म है, इनके एक एक वचन मेरे लिए प्राण है, मेरे लिए जीवन है, तब गुरु बना लेना चाहिए। छोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा। कह रहे बचा लीजिए महाराज जी, बहुत निकलना चाहती हूँ बट इतना फंस चुकी हूँ। इसमें इसको साथ देना पड़ेगा, छोड़ना तो इसी को है ना। हमें लगता है कि सुयोग्य डॉक्टर से मिलना चाहिए और कुछ औषधियों का सपोर्ट लेना चाहिए। अब आप इसको सुधारिए, ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, आप देखिएगा आपको कोई सपोर्ट करेगा, जो हमारी सामर्थ्य है वो आपको सपोर्ट करेगी। आज से कसम खा कि मैं गांजा भी नहीं पीऊंगी। नहीं पीऊंगी गुरु। बहुत, हाँ ठीक। और सुन हमारी बात सुन बहन, तो हमारी बात सुन, आज से तो निश्चिंत रहे, पक्का तुझे सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर कसम खा लिया, अब न पियोगी गांजा न पियोगी शराब, तभी तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाए। अभी सब ठीक हो जाए, ठीक होना ही था, इसीलिए तुम आई हो। बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओ, ठीक ठीक है। हमारी बहन को कोई गलत देखे तो हमें बुरा लगे, तो हम किसी के बहन को बुरा क्यों देखें? हमारी कोई निंदा करे तो हमें बुरा लगेगा, हम किसी की निंदा क्यों करें? जो मुझे प्रतिकूल लगता है वो मैं दूसरे के लिए नहीं करूंगा। मेरे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए, मैं दूसरे के शरीर को कैसे पीड़ा पहुंचा सकता हूं? क्योंकि जैसे मेरा शरीर मुझे प्रिय है, ऐसे हर जीव का अपना शरीर प्रिय है। क्या मासिक धर्म अशुद्धता या सूतक में अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हैं? नाम जप कर सकते हैं, आंतरिक पाठ कर सकते हैं, केवल ग्रंथ नहीं ले सकते हैं, माला नहीं ले सकते हैं, ठाकुर को स्पर्श नहीं कर सकते, बकाया खूब भावना में ठाकुर सेवा कर सकते हैं, भावना में नाम मंत्र जप कर सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की जो हमें पद याद है उनको गा सकते हैं 3 दिन तक। 3 दिन के बाद स्नान करके अपनी दिनचर्या में लग जाए। जैसे कि किन्हीं माता बहनों को तो कई दिनों तक ऐसा आवेश रहता है, 8-8 दिन 7-7 दिन, तो 3 दिन तक निषेध किया गया है। 3 दिन तक अपने एकांतिक वृत्ति से रहें, 3 दिन के बाद स्नान करके और फिर भगवान की सेवा में जा सकते हैं। गलती का सबसे बड़ा दंड नजर फेर लेना।
प्रेमी जनों के लिए बहुत आहत करने वाली बात। मारो पीटो अपमान करो वो चलेगा, लेकिन नजर घुमा लो फिर देखो मत, तो फिर ये नहीं चलेगा। वो जो 4 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करके 5वें के साथ ऐसे गुजरात कथा करने गए तो स्वामी जी ने पूछा कि आप दक्षिणा क्या लेंगे। मैंने कहा कथा तो हो गई, अब जो देना है दे दो। बोले नहीं नहीं, जो आप देंगे वही, जो आप कहेंगे वही दे देंगे। मैं कहा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे द्वारिका जी भेज दो, मेरे साथ 5 महात्मा है। तो उनके आश्रम में एक लड़का था, उसका नाम था राम जी लाल। कुछ पैसे दे के उन्होंने कहा जब महात्माओं को द्वारिका ले गए। हम बस में गए तो बस में भीड़ बड़ी ज्यादा थी, हम तो चढ़ गए, वो लड़का जिसके पास पैसे थे वो नीचे रह। बस चल पड़ी तो हम घबराए, क्या होगा। बोले घबराओ नहीं, मैं ऊपर छत पे बैठ जाता हूँ, टिकट खुद ले लूंगा। बस चल पड़ी, कंडक्टर ने पूछा हमारा टिकट, हमने कहा टिकट तो राम जी लेंगे। बोले कौन राम जी? मैंने कहा ऊपर। मैं अपनी गद्दी से उठा और उस लड़के के पाँव छू ली। उसने कहा महाराज मैं तो नौकर हूँ, मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? मैं कहा तुमने ज्ञान करा दिया कि जब नकली राम का नाम द्वारिका पहुँचा सकता है, असली का नाम तो पहुँचा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। सब बच्चों से कहते हैं हाथ जोड़कर प्रार्थना, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चला ना, ये बहुत जहर है, बहुत जहर है। इसमें सुख नहीं है, अपने जीवन को नष्ट कर देना है। ना तो गृहस्थी लायक रह जाता है और ना भगवान लायक रह जाता है बच्चा। यहाँ कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता है तो रुपए को प्यार करता है, प्यार करता है तो हमारे शरीर को अपने योग्य देखकर प्यार करता है। हमारे पास कुछ है जिसके कारण वो प्यार करता है, नहीं कोई प्यार नहीं करता। यहाँ कौन प्यार करता है? सब ड्रामा। तुम्हारे पास रुपया ना हो, तुम्हारा शरीर काम लायक ना हो, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अगर तुम रोकोगे भी ना 2 मिनट की बात कर लो, तो कहेगा हमारे पास समय नहीं बात करने। सत्यता में प्यार कोई नहीं करता। प्यार अगर करने वाले हैं तो एक भगवान है। नई दांत खुजलाओ तो अच्छा लगता है, बाद में उसका परिणाम वो फबदती और जलन पैदा करती है। ऐसे ही जो हस्त क्रिया है, फिर बच्चे इनको पता तो है नहीं कि मेरे जीवन की नाश की क्रिया है। उनको एक सुख का साधन मिल गया, खेलने का साधन मिल गया, और वो दिन में कई बार ऐसा, और फिर इसके बाद जो उनका परिणाम आना चाहिए कि चक्कर आ रहा है, शरीर टूट रहा है, स्मृति नष्ट हो रही, पढ़ने में मन नहीं लगा, शरीर बहुत शिथिल रहता है, और वो आदत उसको खाए जा रही। तो कई ऐसे बच्चे जिनका सुधार करना हमको बहुत कठिन पड़ा। जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में? देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अग्नि अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके, जला सके। वायु अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें उड़ा सके। वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि मुझे गीला कर सके, जल में डुबो सके। मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है, ये मरेगा, मैं अमर हूँ। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ कि हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लिए हैं। राधा नाम जप करते हैं तो दहाड़ते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। हर समय हमारे अंदर एक नया जोश रहता है। अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। स्वरूप को जगाओ। कलयुग का कुछ प्रभाव ऐसा आ गया है कि पिता के द्वारा ही अपने बच्चों का शोषण होने लगा। युग धर्म का प्रभाव देखो, नहीं माता पिता से ज्यादा सुरक्षित बच्चे कहाँ रह सकते हैं? अभी ज्यादा नहीं है, ये अदा कदा, लेकिन जब भयंकर कलयुग आएगा तो ज्यादा हो जाएगा, फिर यदा कदा नहीं रहे। लिखा है, पहले से लिखा है, कलिकाल विहाल के मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। अनुजा माने बहन, तनुजा माने बेटी। बहन बेटी का भेद नहीं रह जाएगा, पशुता। ऐसा समय आएगा। देखो एक एक गाड़ी आम, बड़े बड़े वृक्ष होते, वो वृक्ष ही गायब हो गए, और वो नकली चले, इतने इतने हैं, इतने इतने बड़े आम लगे हुए हैं, और पहले बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे आम। युग धर्म का प्रभाव देखो बढ़ता चला गया। हमने गंगा जी का भरपेट जल पी करके गुजारा किया है। यमुना जी का जल जब वृंदावन आए थे तो कमंडल से भरकर पीते थे। अब आज आप आचमन करने में सकुचाओगे। युग धर्म का प्रभाव देखो।